मेरे अजीजों, खुदा के मुबारक नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मेरा तजुर्बा, यानी कि मेरा अनुभव। आपने अक्सर ये कहते तो सुना होगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपने ये अक्सर सुना होगा या कहते हुए लोगों को सुना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मेरे अजीजों, मैं अपने तजुर्बे के द्वारा उन बातों को बयां कर रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको उन बातों को आगे बयां करूं, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि तजुर्बा किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। तजुर्बे को यानी कि अनुभव को आप अपने जिंदगी में किसी भी उम्र में पा सकते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभव, कुछ तजुर्बे मैंने भी अपनी जिंदगी में पाए हैं, और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने भी तजुर्बे के द्वारा अपनी जिंदगी में कई तकलीफों को आते देखा है। धोखा, फरेब, जलन और ईर्ष्या को होते देखा है। जिस्म में बीमारियों को आते देखा है। विश्वासियों को शैतानी हमलों से जूझते हुए देखा, और लोगों को बुरे से बुरे हालातों में भी पड़े देखा है। लेकिन बात तब उठती है जब लोगों को यह कहते सुना है कि शैतान हमसे बहुत जोरावर है, वो बहुत ताकतवर है। लोगों से बार बार यह सवाल पूछते सुना है कि खुदा आखिरकार ऐसा क्यों होने देता है? वो अपने लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? वो अपने लोगों की ओर अपनी निगाहों को क्यों नहीं करता? मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, आपके पास पाके कलाम का इल्म तो है, पर तजुर्बा नहीं है। और इसलिए जो बात तजुर्बे में है, वो और कहीं नहीं है और किसी बात में नहीं है। मैं आपके ध्यान को खुदा के कलाम से उस पुराने अहदनामे की ओर ले जाना चाहता हूं, जो इस्तितना की किताब है, और वहां पर हम इन बातों को पढ़ते हैं। इस्तिना की किताब यानी कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 23वां बाब और 5वीं आयत। खुदा का कलाम वहां पर यूं कहता है कि राजा ने बिलाम को, बनी इज़राइल को बद्दुआ देने के लिए, श्राप देने के लिए, लानत देने के लिए उसने उसको बुलाया था। और राजा ने बिलाम को बुलाया और कहा कि तू बनी इज़राइल को मेरे सम्मुख खड़े होके बद्दुआ दे, लानत कहे उन पर। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसके बुलाए जाने पर भी, जब राजा ने बिलाम को बुलाया, पर सब कुछ, सारा नियंत्रण खुदा के हाथ में था। कलाम कहता है कि बिलाम गया तो, पर खुदा ने श्राप को, उस बद्दुआ को उस आशीष में बदल दिया, उस बरकत में बदल दिया बनी इज़राइल के लिए। और इसलिए इस्तिना की किताब में लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 23वें बाब की 5वीं आयत में, लेकिन खुदावंद तुम्हारे खुदा ने बिलाम की ना सुनी, बल्कि तुम्हारे लिए उस लानत को बरकत में बदल दिया। मेरे अजीजों, मेरा तजुर्बा यह कहता है, मेरा अनुभव यह कहता है कि जिंदगी में आते हुए उन हालातों से मत घबराइए। और जब आप और हम ऐसे कठिन और ऐसे भयंकर हालातों में जब हम अपने आप को पड़ा हुआ देखते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। अपने आप को उन हालातों में खुदा को सौंप देने की जरूरत है। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही आपसे ये कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरा तजुर्बा इन बातों को कहता, मैंने अपनी जिंदगी में इस तजुर्बे को लिया है, और इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं इन बातों को, इन इन चीजों को बोल सकता हूं, बयां कर सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में उन तजुर्बे को पाया है। मेरे पास खुदा का पाके कलाम है, और इसलिए मैं उसके द्वारा अपने जीवन में उन तजुर्बों को हासिल किया हूं। मैं हालातों से नहीं घबराया, मैं तकलीफों से नहीं घबराया, मैं अपनी जिंदगी में बीमारियों से नहीं घबराया, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी कठिनतम और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खुदा के सम्मुख रख के, अपने घुटनों के बल आकर उसके सम्मुख अपने हालातों को बयां कर दिया। और उस पर विपरीत हालातों में भी, कठिन समयों में भी, कठिन दौरों में भी उस पर ईमान बनाए रखा, अपना विश्वास बनाए रखा। और इसलिए मेरे अजीजों, मैंने कई बार हालातों को बदलते देखा। जब जब हालात बदले, मैंने भी अपने आप को खुदा के सम्मुख रख दिया, अपने घुटनों के बल आकर उसके सम्मुख अपने हालातों की चर्चा की, अपने हालातों को उसके सम्मुख बयां कर दिया।
और तब मैंने इस तजुर्बे को पाया कि मैंने कई बार हालातों को बदलते, बुराई को भलाई में तब्दील होते देखा, जर्रे जर्रे को आफताब और कतरे को दरिया होते देखा, फकीरों को बादशाह और बादशाहों को फकीर में तब्दील होते देखा है। मैंने हालातों को बदलते हुए देखा है। आपका तजुर्बा क्या कहता है मेरे अजीजों? मेरा तजुर्बा तो यह कहता है कि अगर आप खुदा पर अपने ईमान को बनाए रखते हैं तो आप सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। जैसा मैंने अभी कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इन तजुर्बे को पाया है। मैंने बुराई को भलाई में तब्दील होते देखा है, जर्रे जर्रे को आफताब और कतरे को दरिया होते देखा है, फकीरों को बादशाह और बादशाह को फकीरों में तब्दील होते देखा है। मैंने परिस्थितियों को, हालातों को बदलते होते देखा है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? मैं आसमान के खुदा से यह दुआ मांगता हूं कि आपकी जिंदगियां रोशन हो, उस पाक के कलाम की रूह आपकी जिंदगियों को रोशन करने पाए और खुदा की बरकत आपकी जिंदगियों में यूं ही बनी रहे। वो आपके रास्तों में आपका रहनुमा बन जाए, आपका हमसफर बन जाए और आप भी उसके साथ उस राहों में आगे बढ़ते जाएं और आप खुदा के कलाम से उस बरकत को पाने वाले हो सके। मैं खुदा का खादिम हर रोज आपके सम्मुख आकर खुदा के कलाम से बातचीत करता हूं। मेरी दिली तमन्ना यह है कि मैं नहीं, पर खुदा का नाम और ऊंचा किया जाए, उसके नाम को महिमा मिले, उसके नाम को जलाल मिले। यही मेरी तमन्ना है। दुआओं के साथ मैं आपसे फिर पुनः विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मैं अलविदा कहता हूं। गॉड ब्लेस यू।